आप इस शरद पूर्णिमा के पावन पर्व में इस पावन कथा का रसपान करके आपने अपने पितरों पर और अपने परिवार के लोगों पर और यहाँ आने वाले भक्तों पर बड़ा उपकार किया है। ऐसा उपकार जो हर बेटे को करना चाहिए, हर परिजन को, हर परिवार को करना चाहिए। जो अच्छे काम हैं वो सबको करना चाहिए, जो बुरे काम हैं वो किसी को नहीं करने चाहिए। आपके पुत्र सहज जी और पुत्री सजनी जी, आप अमेरिका न्यू जर्सी से हैं और यहाँ केवल कथा सुनने के लिए आए हैं। समस्त पटेल परिवार का खूब खूब साधुवाद, स्वागत, वंदन। खूब तालियां बजा के सबका, पूरे परिवार का अभिनंदन करें। प्रिय भक्तों, भगवान की पावन कथा, जिस कथा का आप रसपान कर रहे हैं, कल हम लोगों ने कथा सुनी और कथा में क्या सुना कि भगवान ने किस तरह अपनी बाल लीलाएं की, गिरिराज जी को उठाया। भगवान कृष्ण के घर में भी कुछ परंपराएं गलत थी। क्या गलत परंपरा? मैया इंद्र की पूजा करती थी। किन की पूजा? भगवान ने कहा गलत है। इंद्र की पूजा बंद कराई और भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट की। किसकी पूजा स्टार्ट की? गिरिराज जी की। जो परंपराएं गलत हैं, चाहे वो कितने भी पुरानी परंपराएं क्यों ना हो, उन्हें रोकना चाहिए। अब हम लोग कई बार कुछ परंपराओं को इसलिए नहीं रोक पाते, बोले कि तो बाप दादों से चला रहा। भाई, बाप दादों से कुछ गलत परंपराएं भी तो चल सकती हैं ना। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा, उनके परिवार में भी एक गलत परंपरा थी। वो साल में एक बार इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने बंद कराई, इंद्र की मत करो, गिरिराज जी की करो। और गिरिराज जी की पूजा करा के और सबका ध्यान गिरिराज जी की ओर लगाया। आपके भी समाज में, आपके भी परिवार में बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो गलत हैं और जिन्हें कुरीतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरीति। कुरीति शब्द समझते हैं ना? कुरीतियां, उदाहरण एक आपको दे दूं। जैसे आप लोग कहते हो कि हमारे घर में कोई एकादशी के दिन मर जाता है, तो आप कहते हो कि एकादशी के दिन मरा इसलिए अब एकादशी मत करो। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मरा तो बोले कृष्ण जन्माष्टमी मान हो गई, अब व्रत मत करो, उत्सव मत मनाओ। अब मुझे आप लोग बताइए कि एकादशी के दिन कोई मरा तो क्या एकादशी छोड़ देना सही है? जन्माष्टमी के दिन मरा तो क्या जन्माष्टमी छोड़ देना सही है? रामनवमी के दिन कोई मरा तो क्या रामनवमी छोड़ देना सही है? बोलो। इसका मतलब ये है कि ये कुरीतियां हैं। एकादशी में जिसकी मृत्यु होती है वह तो बड़ा पुण्यात्मा है। आपने एकादशी के दिन मरा तो एकादशी छोड़ दी, पर झूठ बोलना नहीं छोड़ा कि आज के दिन झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि फलाने व्यक्ति आज के दिन मरे थे। आज निंदा नहीं करेंगे, निंदा नहीं छोड़ी, चुगली नहीं छोड़ी, छल कपट नहीं छोड़ा, ईर्ष्या द्वेष नहीं छोड़ा, बुराइयां नहीं छोड़ी, भगवान की पूजा छोड़ के बैठ गए। अच्छे काम क्यों छोड़ना है? छोड़ना ही है तो बुराइयां। क्या समाज में बुराइयां कम है क्या? लेकिन लोग अच्छाई छोड़ के बैठते हैं, बोले हमारे पूर्वजों से ये रीति चली आ रही है।
इस रीति को कुरीति कहते हैं, गलत रीति है। इन सभी रीतियों को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। और आपको मैसेज दिया, जैसे भगवान कृष्ण ने एक कुरीति और बंद की, गोपियां कपड़े उतार के नहाती थी, सारे कपड़े उतार के यमुना जी में, तो भगवान ने इस कुरीति को भी रोका। गोपियां निर्वस्त्र होके नहाती थी, तो इस कुरीति को कैसे रोका? गोपियों के कपड़े चुरा लिए। क्या चुरा लिए? कपड़े चुराए और बाद में कहा कि आइंदा कपड़े उतार के पब्लिक प्लेस में इस तरह से मत नहाओ। ये कुरीति, आप बताओ ये रीति है कि कुरीति है? जोर से। आज भी विदेशों में कुरीतियां चल रही हैं, बोलो हाँ कि ना? चल रही है कि नहीं? विदेशों में तो देखो किस तरह के कपड़े पहन के लोग नहा रहे हैं। ये कुरीति है, मर्यादा का उल्लंघन है। पर समझाए कौन? किसे समझाए? जिन्हें हम समझा सकते हैं तो अपने सनातनियों को समझा देते हैं। इसलिए दुनिया समझे ना समझे, आप सनातनियों को समझना चाहिए। कोई ना समझे अलग विषय। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि अरे अमेरिका और फलाने देशों के लोग तो ऐसे रहते हैं। अरे उनसे हम अपनी तुलना ना करें। आज यहाँ पर अधिक लोग जो हमारे यजमान परिवार के हैं, ये सब अमेरिका में ही रहते हैं। लेकिन अमेरिका की जो यूएस की इत्यादि पश्चिमी देशों की जो परंपराएं हैं, वो हमारी सनातन परंपराओं से अलग हैं। हमारी परंपराएं वैदिक परंपराएं हैं। हमारे यहाँ रीतियां हैं। कुरीतियां यदि थीं तो भगवान ने उन्हें समाप्त किया। कुछ बची, आप समाप्त कीजिए। जैसे हमारे यहाँ कपड़े पहन के ही स्नान करने की परंपरा है। हमारे यहाँ प्रयागराज में कुंभ लगा, करोड़ों स्त्रियों ने स्नान किया, करोड़ों पुरुषों ने स्नान किया, पर सबने मर्यादा में स्नान किया। बोलो हाँ। हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा है ना। हमारे यहाँ कृष्ण मर्यादा की स्थापना करने आते हैं ना। हम मर्यादित लोग हैं। हमारा बोलना मर्यादित, खाना मर्यादित, कपड़ा मर्यादित, चलना मर्यादित, रहना मर्यादित, समाज मर्यादित। हम सब मर्यादाओं में रहने वाले लोग। इसलिए मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार किसी को नहीं करनी चाहिए। यदि करोगे तो चाहे वो माता सीता ही क्यों ना हो, उनके जीवन में संकट आएगा, दुख आएगा। यदि वो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार है ना। इसलिए हम सब एक मर्यादा में रहें, मर्यादा में रहें। और यही कथा का काम है, समझाना। कथाएं क्यों जरूरी है? कथा हमारा मूल सिद्धांत है, हमें कैसे जीना है। कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो क्या करना है। भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठाया। क्या उठाया? क्यों उठाया? क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था कि आने वाले भारत में कुरीतियां आ जाएंगी। अब जैसे आपके यहाँ कुरीति है, आज भी पश्चिमों में तो कुरीतियां हैं, अब भारत में भी कुरीति आ गई। कौन सी कुरीति? देखो, हमारे यहाँ सबके घरों में गाय हुआ करती थी। बोलो हाँ। घर के भीतर थी गाय और घर के बाहर था कुत्ता। अब हो गया उल्टा। अब कुत्ता हो गया घर के अंदर और गाय हो गई घर के। ये कुरीति हो गई। रीति थी। रीति क्या है कि गाय अंदर रखो, कुत्ता, ये रीति है।
पर आपने कर दिया उल्टा कि रीति नहीं मानेंगे, तो हो गई कुरीति। गाय खा रही है पॉलिथीन, गाय कसाई खाने जाती है कटने। तुम्हें कुत्तों से बड़ा प्यार है। हम ये नहीं कहते कुत्ते से प्यार ना करो, हमारे सनातन में तो आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली ही जाती है। हमारे यहाँ तो कुत्ते की रोटी निकालने का भी विधान है। कुत्ते को भी क्यों परेशान करना, कुत्ते को भी रोटी दो, बिल्ली को भी दूध पिलाओ, चींटी को भी दाना डालो। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को। बोलो हाँ, हम सनातनियों का विरोध किसी से नहीं है। हम तुलसी की पूजा करें, पीपल की पूजा करें, हम सबका सम्मान करते हैं, पर हमारे यहां गाय को माता कहा गया है। बिल्ली को माता नहीं कहा गया, बिल्ली माता। कुत्ती को माता नहीं कहा गया, कुत्ती माता। हमारे यहां गाय को माता बोला गया। गावो विश्वस्य मातरा। गाय क्या है, बोलो माता। लेकिन आज उस गाय का मांस सारी दुनिया खा रही है। पूरी दुनिया में बीफ मिलता है। अब आप बताओ कि कोई आपकी मां को मार डाले और उसका मांस बाजार में बेचे, तो आप बेटे हो मां के, तो क्या मां का ये हाल देख सकते हो? लेकिन भारत में तो गौ हत्या हो रही है, कोई बोलता तक नहीं है। कभी मीडिया गौ हत्या को रोकने के लिए एक आवाज नहीं लगाती। मीडिया अनिरुद्धाचार्य को, संतों को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया जान लगा देती है, पर गौ की हत्या रोकने के लिए एक शब्द नहीं बोलती मीडिया। कुछ मीडिया की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग गाय के विरोध में खड़े हो रहे हैं। अब आप कहते हैं सनातनी हूं मैं, सनातनी हूं। भगवान कृष्ण को पता था कि तुम कुत्ते रखने लग जाओगे, गाय को निकाल दोगे, पता था उनको। इसलिए भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, और गिरिराज जी को गोवर्धन क्या बोलते हैं, गोवर्धन। गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि गोवर्धन को हाथ में लेकर ये संकेत है कि गाय जिस भूमि पर चारण करती है, चरती है, रहती है, उस भूमि का अतिक्रमण ना कर लेना, कब्जा ना कर लेना, उसे पलकों पे रखना, उंगली पे रखना, पहला। दूसरा, गोवर्धन, हे दुनिया वालों, मैं गोवर्धन धारी हूं, मैं गाय का वर्धन करता हूं, मैं गाय की सेवा करता हूं भगवान होकर। तो तुम इंसानों, तुम तो गाय का वर्धन करना, तुम तो गाय की सेवा करना, इसलिए गोवर्धन उठाया था। अब आप लोग गोवर्धन भगवान की पूजा तो करते हैं। आप लोग पत्थर के नंदी को तो पानी डालते हैं। नंदी, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पत्थर का नंदी होता है, नंदी को पानी पिला रहे। लेकिन सही का नंदी बेचारा पॉलीथिन खा के मर रहा है। सही का असली नंदी परेशान है, पत्थर के नंदी को पानी दिया जा रहा। ठीक है, वो भी प्रतीक है पत्थर का नंदी, लेकिन जो सच्ची का नंदी है, अब आप लोगों के सबके घरों में चांदी की गाय होगी। आप लोग घर में मंदिर में रखते हो ना गाय, चांदी की गाय लगभग सबके घर होगी, या पीतल की होगी, या अन्य धातुओं की हो सकती है। सबके घर में गाय की पूजा होती है। आप सब लोगों के मंदिर में चाहे तस्वीर के रूप में, धातु के रूप में गाय का प्रतीक सबके घर होगा। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? लेकिन बताओ, तुम अपनी माता की पीतल की फोटो बनवाओ और माता की पीतल की आरती उतारो, और सच्ची की माँ बोले बेटा पानी ला, है बुढ़िया बैठी रहे, हम तो तेरी आरती उतारेंगे मेरी माता। अब माता, आप मैया, तुम्हारा बेटा तुम्हारी फोटो बनवाए और फोटो की करे पूजा, और तुम्हें ना दे पानी, तुम खुश रहोगी? आज गैया के साथ यही हो रहा है। गाय की, पीतल की, चांदी की गाय की फोटो की सबके घर पूजा हो रही है, पर असली गाय सड़क पर मर रही है, कोई उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं। बड़ी विडंबना।
ये दास अनिरुद्ध आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय रहती हैं, 125 नंदी हैं गौरी गोपाल गौशाला। हम तो जितनी बन पड़ती, जितनी हमारी सामर्थ्य है, ईश्वर ने जितना योग्य बनाया होगा हम तो उतनी करते हैं। थोड़ी सी प्रार्थना आपसे है कि आप भी घर में गाय रख सकते हो तो गाय जरूर रखना, नहीं रख सकते तो चलो आपकी मजबूरी हो सकती है, पर आपके घर में खेत है, आपके घर में करने वाले हैं, घर बड़ा है, आपके घर में 2-4 एकड़ की खेती हो तो आप 2-4 गाय रख लो, उच्च श्रेष्ठ दूध पियो, देसी गाय का दूध घर में दूध होने लग जाएगा, बाजार के मिलावटी दूध से बच जाओगे, बाजार के मिलावटी दही से बच जाओगे, बाजार के मिलावटी पनीर से बच जाओगे, बाजार के मिलावटी घी से बच जाओगे। बाजार में जो प्रोडक्ट मिल रहा है क्या वो सही है, इसकी गारंटी है? शुद्ध घी है बाजार में? बोलो मेरी मां। शुद्ध घी नहीं है बाजार में, क्या बताएं आपको। इसलिए घर पे गाय रखोगे तो शुद्ध दूध शुद्ध घी होगा, आप शुद्ध चीजें खाओगे, बीमार नहीं पड़ोगे। अब आप बाजार की चीजों पर निर्भर हो गए, इसलिए आपकी कमाई का आधा सा पैसा बीमारियों में लग जाता है, डॉक्टरों में लग जाता है। पहले के लोग इतने बीमार कहाँ होते थे, शुगर क्या होती है कोई जानता नहीं था आज के 20 साल पहले। बोलो हाँ, डायबिटीज क्या है, ये वो सामान्य आजकल जितनी बीमारियां सुन रहे हो, कहाँ इतनी बीमारियां थी पहले। गांव में किसी कोई चश्मा लगा, आज भी गांव में हमारे 90 साल के लोग हैं चश्मा नहीं लगा। खाना पीना अच्छा था, इसलिए मेरी मां, भगवान का नाम है गिरिवरधारी, जो गोवर्धन को मतलब जो गाय की सेवा करें उनका नाम है गोपाल। गौ माता का पालन किया तो क्या नाम पड़ा? आप भी पालन करो ना मेरी मां। अब जैसे भगवान का नाम है गोपाल क्योंकि गौ का पालन करते हैं, अब जैसे आप लोग कुत्ता पालन करते हो तो क्या नाम होना चाहिए आपका? कुत्ता पाल। इसलिए मेरी मां गोपाल, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। इसलिए आप भी गाय की सेवा करिए। बताओ, आप चाहते हो कि गौ हत्या होती रहे? चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो? चाहते हो? तो जब नेताजी आपसे वोट मांगने आए तो बोल दिया करो, नेताजी गौ हत्या बंद कराओगे तो हम आपको वोट देंगे। आप लोग कभी नेताओं को दबाव बनाते नहीं, आप लोग वोट देते हो और आपकी वोट से पार्टियां जीतती हैं और फिर खूब धड़ल्ले से गौ हत्या होती है। तो बताओ, गौ हत्या का पाप किसे लगा? आप भी तो गौ हत्यारे बन गए। गौ हत्यारों को वोट दोगे तो गौ हत्यारे नहीं कहलाओगे। इसलिए इस बार चुनाव होगा तो आप सब कहेंगे कि यदि गाय को राष्ट्र माता बनाओगे तो हम आपको वोट करेंगे। हर बार का चुनाव कहीं फ्री बिजली के लिए होता है, कहीं फ्री किसान का बिल माफ के उसमें जीत लिया जाता है, कहीं कंप्यूटर बांटेंगे इस पक्ष में जीत लिया जाता है। इस बार का चुनाव गौ माता के लिए होना चाहिए। आप कितने लोग सहमत हैं इस बात से? किसके लिए चुनाव हो? मैया, आप नहीं चाहती हो गौ हत्या बंद हो?
गाय आपकी माता है कि नहीं है? कट रही है तुम्हारी माता। इसलिए मेरी मां गाय को राष्ट्र माता का, राज्य माता का दर्जा होना चाहिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था गाय पर है और गाय की सेवा करने वाले हिंदुओं के सामने गौ हत्या हो रही है। क्या बिगाड़ा है गाय ने? इसलिए गाय की पीड़ा हम सबको समझनी चाहिए। जिस देश में गाय खुशहाल है वह देश ही देश है, वह देश ही पूज्य है। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, आज सुंदर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि, सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, फिर ब्रजवासियों को बैकुंठ दिखाया, वापस लेकर के आए सबको। वृंदावन की महिमा बड़ी है बैकुंठ से। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। तो कोई कभी भी मरे, पर आपको एकादशी, कोई भी त्योहार जिस दिन मरा है, जिस समय, वो दिन दुखित का दिन है, दुख है। बाकी टाइम तो आप कर सकते हैं ना, है ना मेरी माँ? पूजा करिए, बाकी समय व्रत करिए, उपवास करिए। जिसे मरना था उसे कोई रोक नहीं सकता। पुण्य तिथियां, उत्तम तिथियां हैं, उन तिथियों को तो पावन मानना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आज यमुना के तट पर बांसुरी बजा रहे हैं। सारी गोपियां दौड़ रही हैं, सबको बुलाया, सखी आओ, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, सब आओ, सबको बुलाया। कल हमने आपको बताया गोपियां काम कर रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी सखियां, आ गईं। भगवान ने कहा देवियों क्यों आई हो? जाओ अपने पतियों के पास। पति, भगवान यहां पर कहते हैं कि पति कैसा भी हो, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, पत्नी कैसी भी हो, कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। और कभी भी पुरुष को अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारियां तब जब तक पूरी ना हो, तब तक त्याग ना हो, तो पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दो। बच्चे हैं, शादी विवाह कर दो, फिर त्यागना है सो त्यागना। पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। बच्चे हैं, पढ़ाओ लिखाओ। अब कुछ लोग बच्चे पैदा कर लिए और फिर अपना परिवार छोड़ देते हैं, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष। पहले अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, जिम्मेदारियां पूरी कर लो, फिर आप दोनों पति पत्नी आजाद हैं। ईश्वर का चिंतन करिए, आत्मसमर्पण भगवान में करिए, और फिर आपका मन है छोड़ने का संसार को, गृहस्थ को। क्योंकि 50 साल के बाद तो 4 आश्रम होते हैं ना, 25 साल का ब्रह्मचर्य, 25 साल का गृहस्थ, गृहस्थ के बाद कौन सा आश्रम आता है? वानप्रस्थ, फिर सन्यास। 50 साल के बाद उम्र क्या बोलती है? 51 जाओ वन। नहीं, इसका मतलब कि आप घर छोड़ के चले जाएं। घर में रहिए पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रहिए, भक्त बन के रहिए। आसक्त होकर नहीं,
भक्त बन के रहिए। यदि नहीं बने भक्त, नहीं लगाए मन भगवान में, तो क्या होगा? एक 60 आदमी 60 आ जाता है। एक 60, हम नहीं कह रहे, आयु कह रही, 62, 63, 64, 60 आ गया ना। 60 मतलब लोग नहीं कहते 60 आ गए, बोलो हाँ। तो 60 की उम्र है आपकी, तो मन भगवान में लगा लो, ईश्वर में समर्पण कर दो। जिम्मेदारी पूरी हो गई, नहीं हुई तो जिम्मेदारियां भी पूरी करते रहो, और धीरे धीरे चित्त को भगवान से जोड़ते रहो। भगवान में सही वक्त में समय नहीं, सब सही समय पर मन को भगवान से नहीं जोड़ा तो आदमी 60 ही जाता है। ये बात सही है कि गलत है? फिर और यदि 70 तक ना समझे, 60 के 59, अब सुनो, फिर आएगा 70। 70 के बाद शरीर इतना कमजोर हो जाता है, 71, तड़ 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 करके हड्डियां टूटने लगती हैं और कमजोर नहीं पड़ती। 70 के बाद शरीर कमजोर, हड्डी टूट गई, जरा सा बाथरूम में गिरे हड्डी टूट, फ्रैक्चर, तड़ 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 71, 72, 73, 74, ये सब तड़तड़ाने का टाइम चल रहा है। और फिर थोड़ा और रह गए, इसलिए बेहतर ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पान ठीक करो। दूध दही खाओगे तो हड्डियां कमजोर नहीं पड़ेंगी, पिज्जा बर्गर खाओगे तो पड़ ही जाएंगी। और यदि अब 70 का टाइम पूरा हुआ, अब आया 80, 80 में और कमजोर, 81, 82, 83, बड़ी ठंडी लग रही है। इसलिए देखा 80 वाले लोग गर्मियों में भी स्वेटर पहने घूमते हैं। हाँ, देखा कि नहीं ध्यान से? 80 वाले लोग गर्मियों में भी स्वेटर पहने घूम रहे हैं। क्यों? 81 चल ही, उम्र ही चल रही है, वो सीजन चल रहा है ना। ये मत कहो कि सर्दी जनवरी में आती है, दिसंबर में नहीं, 80 के बाद सर्दी आती है। 80 के बाद सर्दी आती है। 81, 82, 83, सर्दी अधिकांश बूढ़े कब जाते हैं? सर्दियों में। सर्दी ठंडी महारानी क्या बोलती है जानते हो? ठंडी बोलती है बच्चों से बोलेंगे नहीं, जवान हमारे भाई। मैया सो गई मेरी मां। आपका कौन सा चल रहा है सीजन? 65 को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे ओढ़े फिरे रजाई। सर्दी बूढ़ों को ज्यादा परेशान करती है, बोलो हाँ। पास चली जाए। 90 के बाद सम्मान कम हो जाता है ना। 91, 92 बे कहाँ है अब, है ना। उम्र बढ़ती है और टाइम से, अच्छा टाइम से मरना भी जरूरी है। ज्यादा 100, अब देख कुछ लोग होते हैं 100 साल तक नहीं मरते। अच्छा, यदि आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप 200 साल जियो, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप बिस्तर पे पड़े हैं और आप 100 साल तक जी रहे हैं, तो घर वाले रोज ईश्वर से यही कहेंगे, हे भगवान बहु जीना बहु जोतना, क्यों ना मुसीबत हो। ये पुरानी कहावत है। बहुत जीना भी अच्छा नहीं है, बोलो हाँ। बहुत जीना, कितना जीना चाहिए? क्यों मेरी मां, कितनी उम्र होनी चाहिए आपके हिसाब से? कितना जीना चाहिए? कितने साल? 150 साल? कितना?
कितना? 70? कितने साल जीना चाहिए? बोलो मेरी मां। 80 कि 90? 80। मैया कितना जीना चाहिए हैं? सुनो, आप लोगों के हिसाब से 80 जीना चाहिए, आप लोगों के हिसाब से अपनी 35। मेरी 35 साल की आयु है और मैंने अपने 35 साल की आयु में वो सब कुछ कर लिया जो एक इंसान को जन्म लेके करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जिसके लिए मैं धरती में आया, मेरा कार्य पूरा हो चुका है। वृद्ध माओं की सेवा। इस संसार में आप लोग आए किसके लिए? ये दास अनिरुद्ध ने इस धरती पे आके क्या किया? सेवा की। हजारों भक्त भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, वृद्ध माओं की सेवा होती है, 150 बच्चे पढ़ते हैं, गाय की सेवा होती है, और मुझे आप लोगों को भगवान की कथा सुनाने का ईश्वर ने मौका दिया। मैं चाहता हूं कि मैंने जो जो किया, आप देखो मैंने गुरुकुल खोला, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया, तो ये आपके लिए प्रेरणा है कि आप भी ये कार्य से तो समाज को करके दिखाने का था कि समाज में रहकर भी, ईमानदारी से चलकर भी, सच्चाई अच्छाई के रास्ते में रहकर भी समाज की सेवा हो सकती है, अपना गुजारा हो सकता है। ये दिखाना था, आपको बताना था, और ये काम मैंने 35 साल की उम्र में पूरा कर लिया। अब बताओ मेरे जीवन में मेरा जन्म लेना सार्थक हुआ कि नहीं? तो बताइए मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? बहुत है, 35 बहुत है। इस 35 साल में जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब मुझे ईश्वर से ये बिल्कुल कामना नहीं है कि आप मुझे 1 भी साल दीजिए, क्योंकि जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब जो बची सांसें हैं वो ईश्वर, आपकी सांसें आपके स्मरण में, आपके चरणों में समर्पित है। जो मेरा जन्म लेने का उद्देश्य था वो मैंने पूरा कर लिया। मैंने इस उम्र में किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को मैंने गाली नहीं दी, किसी को मैंने गला नहीं काटा, किसी के साथ चोरी नहीं की, किसी के साथ मैंने कुछ गलत व्यवहार नहीं किया। इस उम्र में जितना मुझे अच्छा करना था वो मैंने किया। अब आदमी 60 साल भी जिए और अपने बाप की सेवा ना करे, माँ की सेवा ना करे, तो 60 साल जी के भी तुमने किया क्या? तुम 70 साल जिए पर अपने एक माँ की सेवा ना किए। तुम अपने बच्चों को भी बाप से पैसे मांग मांग के पढ़ाए, सेल्फ डिपेंड ना बन पाए। और ये दास अनिरुद्ध 150 बच्चों को 35 साल की, और 35 साल तो मेरी उम्र आज है। गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना आज से 3 साल पहले, तो आज 3 साल पहले मेरी उम्र क्या रही होगी? तब से गौरी गोपाल में बच्चे पढ़ रहे हैं। और जब मैं 24 साल का था तब से गरीब परिवार की बेटियों का और वृद्ध माओं की सेवा कर रहा हूं। जब मैं 24 साल का था, अब तो मैं 35 साल का। तो मैंने अपने जीवन में इतनी उम्र में, स्वामी विवेकानंद जी इस धरती पर कितने साल रहे? एक कम 39 ईयर। आद्य शंकराचार्य जी कितने साल रहे? 29। आद्य शंकराचार्य जी उम्र कितनी है ये मायने नहीं रखती, आपने इस उम्र में कम से कम उम्र में काम कितना अधिक से अधिक किया, समाज को सिखाया कितना, करके कितना बताया, क्या मैसेज दिया। आप देखो, मरोगे आप भी और मरूंगा मैं भी, लेकिन मैं तैयार हूं अभी से कि प्रभु मेरा हो गया काम पूरा, अब आप जब आपका मन पड़े बुला लेना, तैयार है बंदा। कुछ लोग रोते हैं, भगवान हमारे ये दिक्कत वो,
कर लो ना मेहनत, जी खोल के लगा लो ना दिमाग, कर लो अच्छे काम और फिर तैयार रहो। जियो भी बिंदास और मरो भी बिंदास, रो रो के क्यों मरना है, अच्छे से मरेंगे। क्यों भैया, कैसे मरना चाहिए, पूरा काम कर लो ना। इसलिए मुझे लगता है कि 50 साल की उम्र भी बहुत है, 60 साल की तो बहुत ही है। झांसी की रानी कितने साल में मर गई बताओ जरा, मैं ये बताओ। 23 झांसी की रानी जब अंग्रेजों से लड़ी तब क्या उम्र थी, 23 साल की लड़की। आज 23 साल की लड़की कहाँ है, क्या सोच रही है, और 23 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गई। तो व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने श्रेष्ठ विचारों से बड़ा होता है। आप 100 साल जिएंगे तो आप बड़े हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग 10 साल की उम्र में भी इतिहास रच जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 25 साल में भी इतिहास रच गए। मंगल पांडे को फांसी दी तब क्या उम्र थी। जरूरी नहीं है कि मैं 70 साल, मैं क्यों जीऊं 70 साल, जो मुझे करना था वो मैंने 35 में किया। और नहीं करने वाले 70 साल में भी क्या कर पाए, खा तो रहे हैं, 70 साल में भी खैनी खा रहे हैं, घिस रहे हैं तंबाकू। 70 साल के हैं तब पत्ते खेल रहे हैं। तो तुम पत्ते खेलने के लिए जन्म पाए हो। सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट तुम हो तो 50 साल के, सिगरेट पी रहे हो। तुमने पाई तो उम्र 70 साल की, जुआ खेल रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, लड़ रहे हो, क्या करोगे इतना जी के। कम समय पे ज्यादा काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि आपके मरने के बाद भी आपका काम जिंदा रहे। और काम जिंदा जिसका रहता है ना, उसी का नाम जिंदा रहता है। जिसका काम जिंदा नहीं है ना, उसका नाम जिंदा नहीं होगा। पैसे कितने भी कमा लो साहब, भर लो तिजोरियां, लेकिन आपने उस पैसे का उपयोग क्या किया, कहां खर्च किया। अपने लिए कमाया, अपना खाया, ये काम तो कुत्ता भी करता है गली का। कुत्ती भी अपने बच्चों का पेट भर रही है, चिड़िया भी भर रही है, सूअर भी भर रहा है। अपने बच्चों के लिए ही करना है तो सब कर ही रहे, चिड़िया, पशु पक्षी। लेकिन हमारा जन्म समाज की सेवा के लिए हुआ। हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा देश में क्या योग, आप बताइए। ये दास अनिरुद्ध का इस पूरे भारतवर्ष में कुछ परसेंट, 1% नहीं तो एक का आधा, आधे का भी आधा % तो इस देश में हिस्सा होगा समाज को सही दिशा देने के लिए, समाज को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका क्या योगदान है इस देश के लिए। यूं तो पेट भर के खाए और सो गए पांव पसार के, ये कोई योगदान है। आए, जिए, शादी ब्याह करे और बच्चे पैदा किए, और तुम्हारा एक बेटा, वो बाप को तुम्हें बड़ा होके तुम्हारा बेटा मार रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हें बड़ा होके गिलास भर पानी नहीं दे रहा, तो तुम्हारा जन्म लेना, तुम्हारा मरना दोनों ही तो व्यर्थ हो गए। तुम्हारी चिता पे जो लकड़ियां जलाई गईं, वो लकड़ियां भी बर्बाद हो गईं, क्योंकि तुमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। इसलिए कहता हूं, जियो, बिंदास जियो, मरने से पहले कुछ करो। क्या करोगे, समाज के लिए कुछ करके दिखाओ। तुम्हारे कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिससे समाज को सीख मिले। एक व्यक्ति वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई। हमारे देश में पोलियो बहुत था, बच्चे पैदा होते थे, पोलियो रहता था, हाथ काम नहीं करता, पांव काम घिसटते थे। किसी डॉक्टर ने पोलियो की दवाई बनाई, और पोलियो की दवाई बना के उन्होंने पूरे दुनिया से पोलियो को समाप्त कर दिया। अब बताओ, उनका योगदान इस सृष्टि के लिए है कि नहीं। ऐसे वो डॉक्टर थे, उन्होंने पोलियो की दवाई दी। आज भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं कि भाई साहब 2 दिन रहोगे
लाओ 20,000 रुपए, लाओ अब जाओ, मर गया। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संसार में आप आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? समाज को आपने दिया क्या? 70 साल आप जिए, मुझे दो जरा 70 साल का हिसाब, और मैं आपको अपने 35 साल का हिसाब देता हूं। मैं आपको अपने 35 साल की उम्र का हिसाब देता हूं कि 35 साल में ये दास ने क्या क्या किया। 310 माताएं गौरी गोपाल में सुखपूर्वक रहती हैं। दवाई चाहे माओ को 1 रुपए की लगे या 10 लाख की, सारी दवाई फ्री में ये दास आपसे भिक्षा मांग मांग के लाके और माओ की दवाई कराता है। जिनके अपने बेटे निकाल देते हैं उनकी सेवा। 150 बच्चे गौरी गोपाल में पढ़ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कर लो। आपने किसके बच्चे को पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? यदि ईश्वर ने योग्य बनाया था तो किसी बच्चे को तो गोद लेके पढ़ा लेते कि तू पढ़ने में होशियार है, मैं तुझे अपनी तरफ से पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा। तेरी बेटी गरीब है, मेरे गांव में गरीब लोग रहते हैं, मैं अपने गांव में भीख मांगा करता था, घर घर जाके। एक टाइम ऐसा था, मैं अपने गांव में देखता हूं कि मेरे गांव में बड़े गरीब लोग हैं। एक बार क्या हुआ, मेरी आंखों के सामने एक घटना घट गई मेरे गांव में। उस समय में भीख मांगता था गांव में, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो मैं केवल देख सकता था, तो मैं दर्शक था। तो मैंने क्या देखा वो घटना आपको सुनाता हूं। मेरे गांव के एक व्यक्ति थे, मजदूरी करते थे, उनकी बेटी हो गई 18 साल की। तो उन्होंने गांव के एक बड़े आदमी के पास आकर कहा कि भैया बेटी का ब्याह करना है, हमें 5,000 रुपये उधार दे दीजिए। उस जमाने की बात है जब मैं लगभग 12-13 साल का रहा होऊंगा, ये तब की बात है। 5,000 रुपये तब बड़ा ही था। भैया 5,000 दे दो, बेटी का विवाह है। तो वो पैसे वाले ने कहा, अच्छा मैं भी वहीं बैठा था, मैं बच्चा था। अच्छा मुझे बचपन से आदत थी बड़ों के साथ बैठने की। मैं बचपन में बच्चों के साथ नहीं बैठता था, क्योंकि बच्चों के साथ बैठूंगा तो बच्चों की बातें होंगी, लेकिन बड़ों के साथ बैठेंगे तो बड़ों वाला ज्ञान खोपड़ी में आएगा। जिसके साथ आप बैठते हैं ना, उस तरह का ज्ञान पाते हैं आप लोग। इसलिए आपका बैठना उठना किन के साथ है? शराबियों के साथ बैठना उठना हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। गलत व्यक्ति के साथ बैठना उठना होगा, बर्बाद। आप किसके साथ बैठते हैं? कैकेयी माता मंथरा के साथ बैठने लग गई, दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया, और मैं गांव के बड़े लोगों के साथ जो उम्र में बड़े थे, अच्छी बातें करते थे, मैं उनके साथ बैठा रहता था। वो केवल सुनता था, सुनाता कुछ नहीं था। वो आदमी आया, देखो मुझे तब की बात आज भी याद है। वो 5,000 में, भैया 5,000 दे दो, बेटी का विवाह है। तो उसने कहा 5,000 तो दूंगा, पर 3% लूंगा। कितने परसेंट? 3%। वो मतलब वो ब्याज से पैसा दिया करते थे। कहा ठीक है भैया ले लेना, लिख लो। उसने लिखवाया, साइन करा लिया, 5,000 दे दिए। अब 5,000 का 3% हर महीने चुकाना है। बेचारा मजदूरी करता था, बेटी का विवाह कर दिया। उसने ब्याज सहित 10,000 रुपये चुकाया। कितने रुपए चुकाया? सालों बाद चुकाया। 5,000 लिया था, बेटी का विवाह करके आज सालों बीत गए और बाप बेटी के विवाह का कर्जा चुका रहा है। ये बात मैंने जब देखी तो मैंने तभी ईश्वर की तरफ देखा, प्रभु कभी आप लायक बनाओगे ना, सेवा करूंगा। ये बात मैं आपको बताने वाला नहीं था, फिर भी बता रहा हूं, और ये बात बताने की नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। जब मैं पहली बार पढ़ने वृंदावन आया, पढ़ लिख के भगवान ने जब समाज की सेवा में लगाया, तो मैंने अपने गांव के लोगों से आज से 10 साल पहले मैंने गांव के लोगों को बोल दिया, सालों पहले बोल दिया आज से, कि तुम्हारी बेटी का जब भी विवाह हो किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, मुझे बताना, सारे बारातियों के भोजन की सेवा फ्री, और बेटियों को धन धान्य जो बन पड़ेगा ये दास देगा। तो हमारे गांव में जितनी बेटियों का विवाह होता है
चाहे वो कोई, चाहे 10 बेटियों का हो, 15 बेटियों का हो हर साल, या 20। हमारा गांव छोटा है तो साल भर में लगभग 10-15 बेटियों का विवाह हर साल होता है, गरीब परिवार की बेटियों का। तो उन सभी बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी ये दास की रहती है। मैं यहाँ बैठता हूँ फिर भी सबके लिए भोजन वहाँ पहुँचाना, बारातियों के लिए, और बेटी को धन धान्य जितना अधिक से अधिक हो सकता है ये देता हूँ। क्यों देता हूँ? अब बताओ, मैं जिस गांव में पैदा हुआ, जिस माटी में खेला पला बढ़ा, क्या उस गांव के प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है। अभी मैं गांव गया तो गांव के लोगों ने बोला कि हमारे बच्चे पढ़ने कहाँ जाएं, कोई आसपास बढ़िया स्कूल नहीं है। तब मैंने कहा चिंता ना करना, गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को हम एक स्कूल बना के देंगे निःशुल्क, बच्चे यहीं पढ़ेंगे। सबके लिए, सब पढ़ाओ अपने बच्चों को निःशुल्क। अब बताइए कि मैंने जन्म लिया तो मेरा जन्म लेना सफल हुआ कि नहीं? बोलो। इसलिए मेरी माँ, आपने भी जन्म लिया है, आपके भी कुछ ऋण है इस धरती पे, पृथ्वी माता के, वो ऋण चुकाओ। अपने को योग्य बनाओ, अपने को काबिल बनाओ, और केवल अपना ही पेट ना भरो, सबके बारे में सोचो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तब तो आपका जीवन सफल है। इसलिए मैं समझता हूं कि बस अब मुझे एक स्कूल बना के देना है। अब देखो, वैसे तो मेरी 35 वर्ष की आयु हो गई, अब मुझे लगता है कि अब मैं रहा तो स्कूल बना के देना है वो दूंगा, यदि नहीं भी रहा तो फिर भी मेरा उद्देश्य जीवन जो है वो लगभग पूरा है। अब मुझे कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि अब मुझे ये और मिल जाए। वो तो परहित के लिए जो जरूरी है वो सोचता रहता हूँ, प्लानिंग करता रहता हूँ। एक स्कूल बनाना है मुझे CBSE बोर्ड का, आप लोग सहयोग करते हो तो हो जाता है। जितना अभी एक स्कूल बनाना है, विद्यालय CBSE बोर्ड का, बच्चे पढ़ेंगे, उसके लिए आप सहयोग करते हैं तो आप करो, नहीं करना है तो आप मत करो, मर्जी आपकी। हमने तो केवल भगवान के चरणों में प्रार्थना रख दी कि स्कूल बना के आप लायक बना दोगे तो बन जाएगा, नहीं तो कोई कामना लेके मर नहीं सकते ना। हम क्या इच्छाएं लेके मरे? जीवन है तो पूरा करने का प्रयास करेंगे सेवा करने का। पर अब कोई काम, आप हमसे पूछो महाराज जी अब आपकी क्या इच्छा है? हमारी कोई इच्छा नहीं है। क्या कामना है बताइए? इसलिए कहता हूं दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, अपनी इतनी मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, अपने को इतना तपाइए कि आप अपनी मेहनत से अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। पूरी कर लीजिए ना इच्छाएं, पूरी करिए इच्छाएं। इच्छाएं लेके क्यों मरना है? ये जीवन मिला है, आज मिला है, कल मिलेगा, कौन जानता। इसलिए अब इस जीवन में केवल ईश्वर को पाना है। समाज की जिम्मेदारियां पूरी हो गई, जिम्मेदारियां पूरी हुई, अब केवल मन भगवान के चरणों में लगे। अब ईश्वर को पाना है, अब आपके सारे काम पूरे हो गए। तो मेरी माँ, आपकी क्या उम्र है? 45। और कितना आपकी कामना है? 100-200 साल। इसलिए ये मत कहो कि हमें 100 साल जीना है कि 70 जीना है, कि हे प्रभु जितनी उम्र देना है देना, उसी उम्र में इस शरीर से ऐसा काम करा देना कि बस जीवन सफल हो जाए, आना सार्थक हो जाए, है ना। बहुत जीना, मुझे लगता है कि अब काम पूरा हो गया, चलो अपन चलेंगे, तो किसी दूसरे को मौका देंगे ईश्वर। अपन ही सीट भरे रहेंगे तो कौन लोग आएंगे? सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए रिटायरमेंट भी जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि जीवन मिला है तो आनंद से जियो, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं। क्यों लेना है? आप कहते हो टेंशन, काहे टेंशन लेते हो? जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते, और जो नहीं होना उसे आप कर नहीं सकते, तो टेंशन किस बात की? तुम्हें मरना है तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, और तुम्हें जीना है तो जीना ही पड़ेगा। मौत के पहले कोई मार नहीं सकता,
और मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए पूरा सिस्टम ईश्वर के हाथ में है, इसलिए अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दीजिए। ये समझदारी। हे प्रभु हम आपके, हे प्रभु हम, बोलो मेरी मां, भगवान को आत्मसमर्पण कर दीजिए। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हम क्या दें आपको? कल हमने बोला था क्या पुष्प दें भगवान को, क्या पैसा दें भगवान को? अरे खुद को उठा के अपने आप को, स्वयं को ईश्वर के हवाले कर दें। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। गोपियों ने कहा प्रभु सबको छोड़ के आपके लिए आई हैं। भगवान ने कहा पति को ना छोड़ो, पति कैसा हो, पत्नी को ना छोड़ो, पत्नी कैसी हो, जिम्मेदारियां ना छोड़ो, जिम्मेदारियां पूरी करो। पति को छोड़ देना सही है और पत्नी को? आजकल के लोग आपस में लड़ते हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा इस देश में केस कोर्ट कचहरी में भाई भाई के लड़ रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लड़ाई क्यों होती है? आप बताओ लड़ाई क्यों होती है? झगड़ा कितने कारणों से होता है? झगड़े के कारण कितने हैं भैया बताओ? झगड़े के कारण कितने हैं? झगड़े के कारण कितने भैया बताओ? हाँ, झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़, मैया कहाँ चली मेरी मां? झगड़ा करने नहीं, बैठो मेरी मां। झगड़े की जड़ 3। कौन कौन सी? जड़, जोरू, जमीन। जड़ मतलब मूर्खता। झगड़ा कब होता है? जब मूर्ख हो। आप मूर्ख होंगे या सामने वाला, तो झगड़ा होगा। अब जैसे आपको किसी ने गाली दी, कुछ कहा, आपने भी रिप्लाई शुरू, अरे तूने मुझे ऐसा, अरे उसने किया, तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? कुत्ता आपको देख के भौं भौं करता है, तो क्या आप भी भौं भौं करोगे? ये कुत्ते का स्वभाव है। कुछ लोगों का स्वभाव लड़ने का है, तो जो स्वभाव से लड़ाकू हैं उनसे क्यों लड़ना है? ये उनका स्वभाव है, नेचर है। हम क्यों लड़ें? तो यदि आप लड़ रहे हैं, मतलब आप बता रहे हैं कि आप मूर्ख हैं। रिप्लाई, गाली कर, आपको कोई गाली दे दे और आपने रिप्लाई किया, तो जब गाली किसी ने आपको दी और आपने भी गाली दी, तो उसमें और आप में कोई अंतर रहा? यदि वो गधा था तो तुमने भी तो गाली दे के सिद्ध कर दिया कि तुम भी गधे हो। वो भौंक रहा था